हम चले थे बेपनाह तन्हा गलियारों में। हम चले थे बेपनाह तन्हा गलियारों में। तेरी परछाई ने हमको वापस बुला लिया। किसी ने सही कहा है कि गिरते पत्तों को देखकर किसी पेड़ को मत उखाड़ो। मुमकिन है जड़ें आपके आशियाने के नीचे से है। हाय फोक्स, मैं हूँ पात सिंगा और आज फिर मैं एक छोटी सी कहानी आपके सामने लेके आया हूँ। उम्मीद है आपको ये अच्छी लगेगी। कहानी है हिंदुस्तान के किसी कस्बे में बना एक छोटे से अस्पताल की। वहाँ इलाज के लिए दो ही व्यक्ति एडमिटेड थे। उनमें से एक नेत्रहीन था और एक पैर से अपंग। अब जो पैर से अपंग व्यक्ति था उसका इलाज हो चुका था, पर फिर भी वो चलने में अक्षम था। बहरहाल डॉक्टर साहब रोज आते और रोज सुबह उनकी इलाज करते, मरहम पट्टी बदलते। तो नेत्रहीन व्यक्ति उनसे ये पूछता कि डॉक्टर साहब बाहर की दुनिया कैसी दिखती है। तो डॉक्टर साहब उसे तरह तरह की बातें बताते, जैसे बाहर की दुनिया है वैसे ही बताते कि भाई ये जो अस्पताल है, दरअसल इसके ठीक पीछे एक बहुत बड़ा बगीचा है और उस बगीचे में तरह तरह के फूल पौधे और एक बहुत ही सुंदर तालाब है जहाँ बड़े बड़े कमल के फूल खिलते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि उस तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ भी आती हैं और उस तालाब के पीछे एक पहाड़ी शुरू होती है जहाँ पे कल कल करती हुई एक झरना की धारा भी उस तालाब में आकर मिलती है। बहुत ही सुंदर मनोहर दृश्य है। क्या महक है, क्या खुशबू है। मन करता है कि यहाँ से सीधा दौड़ के वहाँ चला जाऊँ और वापस ना हो, पूरा दिन मैं वहाँ बिताऊँ। बहरहाल ये सब बातें चलती रहती, इलाज अपनी जगह चलते रहता। डॉक्टर साहब चले जाते और नेत्रहीन और अपंग व्यक्ति आपस में ये बोलते कि यह क्या मुसीबत है, क्या हमारी किस्मत है। हम ना कुछ देख पाते और दूसरा कहते ना मैं कहीं चल पाता। तो दिन ऐसे ही बीते और एक दिन उस नेत्रहीन की छुट्टी हो गई। उसके जो भी चोट खरोच लगी थी वो मरहम पट्टी हो गई, उसकी पूर्ति हो गई और वो अपना घर चला गया। बचा वही अक्षम व्यक्ति। अब उसके इलाज के लिए डॉक्टर साहब को आना पड़ता, क्योंकि सरकारी अस्पताल था और उनके फ़र्ज़ में था कि भाई चाहे मरीज़ एक हो या 100 देखना तो पड़ेगा ही। अब वो आते और फिर अब ये मरीज़ उनसे पूछता कि डॉक्टर साहब बाहर की दुनिया कैसी है। तो डॉक्टर साहब फिर उसको वही बतलाते कि भाई बाहर एक बहुत सुंदर बगीचा है, वहाँ ये है, वहाँ वो है, मनोहर दृश्य है, वहाँ पे तालाब है, तालाब में फूल खिले हुए हैं, पीछे झरना है, नदियाँ हैं, नीला आकाश है, चिड़िया चहचहाती है, महक है, सुंदर फूल है। और इसके बाद वो इलाज करते और चले जाते। एक दिन डॉक्टर साहब को आने में काफ़ी देर हो गई और ये पैरों से अपन व्यक्ति भी छटपटाने लगा कि भाई आज तो ना डॉक्टर साहब आए, ना मेरा इलाज हुआ, ना ही मैं बाहर के बारे में, बाहर की दुनिया के बारे में कुछ जान पाया। इसी छटपटाहट के मारे और मारे गुस्से के उसने अपने पलंग से छलांग लगा दी और गिर पड़ा और रेंगते रेंगते किसी तरीके से वो खिड़की तक आके खिड़की के सहारे वो किसी तरीके से खड़ा हो गया, पंजों के बल जैसे तैसे कि भाई बाहर की दुनिया तो देखूं। इतने मनोहर दृश्य है जिसके बारे में मैं रोज़ सुनता हूँ, कभी देख ही नहीं पाता। कम से कम मैं अंधा थोड़ी हूँ, मैं देख तो सकता हूँ, मैं देखूँ तो सही बाहर क्या है। पर बाहर झांकने पर उसको कहीं भी ना तो तालाब दिखता है, ना कोई मनोहर दृश्य, ना कोई कमल का फूल, ना कोई झरना, ना कोई नदी, ना कोई मनोहर दृश्य, ना फुलवाड़ी। खिड़की के पीछे एक बहुत ही गंदा कूड़ादान और दूर दूर तक बंजर भूमि, कहीं और कुछ भी नहीं। मारे गुस्से के वो पागल हो जाता है और अपने पैरों को पटकता वो बड़े ज़ोर से वो अपने बेड पे आकर बैठ जाता है और डॉक्टर का इंतज़ार कर रहा होता है। जैसे ही डॉक्टर साहब आते हैं तो अपने हाथ की छड़ी घुमाकर डॉक्टर को मारता है और कहते हैं झूठे मक्कार, मुझे अब तक झूठी कहानी में फंसा के रखा है। यहाँ तक कहाँ है ये दृश्य, कहाँ है झरना, कहाँ है तालाब, कहाँ है रंग बिरंगी मछलियाँ, कहाँ है वो चहचहाती चिड़िया। मुझसे झूठ क्यों कहा तूने, बता। डॉक्टर साहब हंस के बोले, मैं जानता हूँ बाहर कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ ये चाहता था कि तुम अपने पैरों पे चल के वहाँ तक पहुँचो जहाँ तक तुम जाना चाहते हो। दोस्तों, कहानी छोटी थी पर इसकी सीख बहुत गहरी। आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। नमस्कार।